कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का ये प्ले लिस्ट होगा, ठीक है। बताओ, पहला है सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ग्लिटरिंग, असाइंड, अप्रेंटिसेज, बेगर्स। बेगर्स गलती है, क्या स्पेलिंग होना चाहिए? क्या बोला? BGG। हाँ, ग्लिटरिंग इज इनकरेक्ट। हाँ, क्या होगा? GLITTERING। एक R होगा और डबल T होगा, यहाँ पर गलती था। नेक्स्ट, शी इज अ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। मतलब कंपैरिजन है उसका पीकॉक से, वो जो ब्लू सैटिन साड़ी पहनी है तो वो मोर जैसी लगती है, सुंदर, मतलब मोर जैसी सुंदर लगती है। किसमें क्या बोला? सो ब्यूटीफुल एज क्यों नहीं हो सकता? सो निगेटिव के लिए आता है, ठीक है। हाँ, एज ब्यूटीफुल एज जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकता है, लेकिन ये जो रहेगा सिर्फ नेगेटिव के लिए ही होगा, तो यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट, टू परस्यूट अदर्स। परस्यूट का एंटोनिम बताना है, उल्टा एंटोनिम। हाँ, क्या होगा? सप्रेस, आउटरेज। हाँ, किसका मतलब? नहीं बताऊंगा। इम्प्रेस। देखो, परस्यूड का मतलब होता है मना करना, किसी चीज को मना करना, ठीक, प्रोहिबिट करना, ठीक। तो सप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाव डालना, ठीक है। हॉल्ट मतलब रुकना। आउटरीच का मतलब तिरस्कार करना, ठीक है। इम्प्रेस का मतलब इसको मतलब प्रभावित करना, उसको इम्प्रेस किया, तो इम्प्रेस इसका उल्टा हो जाएगा परस्यूडिक का। हाँ, करो। इसमें क्या करना है कि करेक्टली, ग्रामेटिकली करेक्ट है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्या नाम, सेंटेंस, उसको चुनना है। करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। फाइंड आउट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। जल्दी। में तो जो सीधी गलती है, इतना टाइम लेते हो फिर भी। तुमने बताओ, जल्दी जल्दी। ए देखो, डी से चलते हैं। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज वेटिंग। पार्टिसिपेंट्स की बात किया है, कौन मेन सब्जेक्ट है? पार्टिसिपेंट। कंपटीशन का जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी है, वो अपने बारी का इंतजार उत्साह पूर्वक कर रहे हैं, ठीक है। तो इज तो नहीं होगा, ढेर सारा पार्टिसिपेंट है, तो ये गलती हो गया, ठीक। आर होगा यहाँ पर। ए पार्टिसिपेंट्स, ए पार्टिसिपेंट नहीं होता है, ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स कह सकते या फिर ए पार्टिसिपेंट कह दो, यहाँ पर गलती हो गया। वो भी पार्टिसिपेंट के साथ ना ए लगेगा ना हैज लगेगा, ठीक है। दूसरा, ए पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन, यहाँ भी ए आ गया, यहाँ ऐसे ही गलती हो गया, ठीक है। ए मत लगाओ, द पार्टिसिपेंट्स कर सकते हो। यहाँ पर हो गया द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली, ये सही है, सब्जेक्ट भी सही है, वर्ब भी सही है। स्टार्ट। इसका सिनोनिम पूछा है, फिबल का सिनोनिम बोलो। सिनोनिम हाँ पूछा है। फिबल माने कमजोर होता है, तो इसका भी वीक होगा सिनोनिम। स्ट्रॉन्ग तो एंटोनिम होगा। वेनफुल क्या होता है? नहीं, वो वीक से ही, सॉरी, क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड है टेक्स्ट।
लिली लिवर्ड, ये एक इडियम है, इसका मीनिंग पूछा है। लिली लिवर्ड, नॉटी, कॉमिकल, नॉट ब्रेव, ब्रेव कॉमिकल, नहीं, गलत जवाब है। नटी, तुम बोलो उधर से। कॉमिकल, कॉमिकल, लिली लिवर्ड का मतलब होता है, जैसे कि लिली का मतलब कमजोर होता है, मतलब नॉट ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ जेलस। ये होगा ए एंथुसियास्टिक, हम्म। apathetic, indifferent, detached. What will be? पैथेटिक, Apathetic. तुम्हारा, तुम लोग का इंडिफरेंट, indifferent, सबका अलग अलग। नहीं, enthusiastic इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जेलस का मतलब होता है उत्साही, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसे जेलस कहते हैं। ठीक है, जेलस है वो, मतलब enthusiastic है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस, इसका एंटोनिम बताना है। नहीं बनाना है। हाँ, अंदर के ऊपर, ओवर, क्या होगा? ओवर, 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 करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट। इतना छोटा छोटा पूछा सीजीएल में। हाँ, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock in the morning। या नो एरर, बताओ तुम लोग। ए में होगा, उधर ये होगा ए, मतलब इतना हलवा पूछ रहा है, हैव की जगह क्या होगा? हाइड, हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट। ना हाँ, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हिनाज, मतलब उसका शिकार जो, इसका होमोनिम बताना है। होमोनिम मतलब मिलता जुलता, क्या होगा? तो जो शिकार उसका हैनेज है ना, उसका वो बच्चा पैदा न, वो एक सुगंध लेगा तभी तो उसको पता चलेगा। ठीक है, हंटर डॉग, शिकारी कुत्ता, बी होगा, तो क्या होगा बताओ? स्कैंड, सेंस हो गई होगा स्कैंड होगा, स्कैंट नहीं कहते उसे, सेंट कहते हैं। ठीक है, हाँ सब सेंट है, ये सेंट, सेंट का मतलब ये होता है 100 साल, 100। हाँ, सेंचुरी, ठीक, सेंट का मतलब सुगंध, सुगंध, आई सेंस, ये सेंस, ये एक मापक पद्धति है। ठीक, आई सेंस का मतलब होता है समझ, सेंस तो क्या हो जाएगा? सुगंध। हंटर डॉग क्या लेगा? सेंट लेगा। ठीक, नेक्स्ट। बताओ, हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। बोलो, ये जो सर्वाइल है अंडरलाइंड है, उसका एंटोनिम बताना है तुमको। कनिंग होगा, एरोगेंट, हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम, वो सर्वाइल है, मतलब उस दूसरा लोग उससे लाभ ले सकता है, एडवांटेज ले सकता है। बी होगा बी, एरोगेंट, इसका उल्टा क्या बताओ जल्दी? कनिंग, कनिंग। तुम लोग? कनिंग तो बोले, चापलूसी करना होता है, सर्वाइल का मतलब होता चापलूसी। ठीक, तो चापलूसी इसका सिपिस सिनोनिम हो जाएगा ये भी। ठीक है, एरोगेंट सही जवाब होगा, उस चापलूसी नहीं, एरोगेंट है, मतलब उससे वो इग्नोर्ड है वो चीजों से, तो बी उसका उल्टा मतलब एरोगेंट। नेक्स्ट। हाँ, ये OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ए थिंग फिट टू इट, जो खाने के लिए उपयुक्त हो। एडिबल, डाइजेस्टिबल, एडिबल, एलिजिबल, च्यूरेबल। बोलो, एडिबल और एलिजिबल, क्या कुछ, क्या तुम बोला था? एडिबल। ओके, बोलो ठीक है, बी मान दीजिएगा, एडिबल, एडिबल। हाँ, एडिबल इज करेक्ट, जो खाने के लिए। डाइजेस्टिबल जो पचने योग्य है, एलिजिबल जिसमें तुम क्या। रखना हाँ, नेक्स्ट है एसोसिएशन का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ए सही होगा, ए होगा, डन ए, ए हाँ उधर, हाँ यस से तो होगा नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही कट गए।
ठीक है, एसोसिएशन में ASS होता है, ASSOCIATION, डबल सी नहीं होता है, आसान था एकदम। एसोसिएशन। हाँ, ये 14 नंबर था। नेक्स्ट 15। Next, Pooja tried to explain the problem, but soon she tied herself up in the knots. ये जो अंडरलाइन है उसका ये एक इडियम है, ठीक है, उसको मतलब उसका अर्थ बताना है। Which is best expression for this idiom? Tied herself up in knots. Tell me. सी और कोई से इसके लिए भी देखते हैं। और होगा ये और तुम बोलो जल्दी से। ASFPD। ठीक, देखिए, पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन बट सून सी टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स, मतलब ये बट रहे तो विरोध करता है पिछले सेंटेंस का, ये जो भी सेंटेंस मीनिंग दे रहा है, अर्थ दे रहा है, उसका विरोध करेगा कौन? आगे आने वाले फ्रेजेज, ठीक, तो वो विरोध करा, मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, वो कर नहीं पाई, ठीक। तो मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गुमेंट और डिस्कशन, ये तो आर्गुमेंट और डिस्कशन हो ही नहीं रहा, ये सिर्फ अपना बताने का काम कर रही है प्रॉब्लम को, ठीक है। दूसरा का करा बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, कंफ्यूज हो जाना, जब हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाना ही क्या कहलाता है? टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट्स, या इटसेल्फ या हिमसेल्फ या देमसेल्फ, बेच कोई कुछ भी हो। वॉन्ट मॉडिफाई एन ओपिनियन और एग्री, नहीं, बिल्कुल नहीं। बी फोर्स टू एक्सप्लेन, नहीं, जो जब भी होगा बी बिकम वेरी कंफ्यूज, मतलब टाइड अप इन नॉट्स। नेक्स्ट, ये एक पैसेज है, क्लॉज टेस्ट इसको कर सकते हैं। पहले ये जहां जहां फिलर्स है वहां पर ऑप्शन के अनुसार से भरना होगा। पहले पढ़ लो। ह्यूमन लाइफ इज अ यूनिक ब्लेसिंग, मानव जीवन एक अद्वितीय ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। विच इन टर्न डिपेंडेंस ऑन द ऑफ सेल्फ, जो मतलब हिडन यहाँ पर छूटा हुआ है तो इसलिए पूरा पूरा मीनिंग नहीं निकल पाएगा, मतलब सेल्फ पर निर्भर करता है, ठीक। ही हु इज नॉट अवेयर, जो वैसा व्यक्ति जो जागरूक नहीं है, ऑफ द सेल्फ, खुद से परिचित नहीं है, जागरूक नहीं है, कैन नीदर हैव पीस, उसके पास ना तो शांति हो सकती है, नॉर कैन ही फॉस्टर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ना ही उसके पास किसी प्रकार का शांति चीज में सहभागी हो सकता है या कोएग्जिस्टेंस कर सकता है, ठीक। वहां पर वी हैव टू थिंक आवर सोल विथ द गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड, हम लोग को सोचना होगा अपनी आत्मा से